क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे गणित कक्षा 6 पाठ नंबर 13 अभ्यास 3D। 3D के अभ्यास में हम पहले सबसे अभी तक आपको पाठ नंबर 12 में हमने बताया था कि आपके जो प्रगुण थे धनात्मक ऋणात्मक वाले, कैसे हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि अगर हम प्लस चिन्ह का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस हो जाता है, अगर हम प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है, और अगर हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो भी हमें प्लस की ही संख्या प्राप्त होती है। तो आज उन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम आपको ये सवाल बताएंगे। पहले थोड़ा सा आप चिन्ह देखिए कि अगर हम प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, और ऋणात्मक चिन्ह का गुणा हम अगर ऋणात्मक से करते हैं तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है, और अगर माइनस चिन्ह का गुणा हम प्लस की संख्या से करते हैं तो भी माइनस प्राप्त होगा, और प्लस की संख्या का गुणा अगर हम माइनस की संख्या से करते हैं तो भी हमें ऋणात्मक ही संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि आपको जब चिन्हों का ज्ञान हो जाएगा तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे, क्योंकि ये चिन्हों से ही रिलेटिव आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में देख रहे हैं कि आपकी किताब में इस तरह का कुछ बॉक्स बना है जिसमें 7, 9, 11, 13, 7, 27, 55 तक की संख्याएं भरी हुई हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि खाली स्थान भरना है। खाली स्थान भरने के लिए आपको एक संख्या की आवश्यकता होगी, तो ये 91 हमने भरा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 91 कैसे आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या जो है 7, 9, 11, 13 ये विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। 7 के बाद 2 9, 9 के बाद 2 11 और 11 के बाद 13, ये सभी विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में ही हम विषम संख्या का गुणा करेंगे। जैसे देखिए 7 में अगर हम एक विषम संख्या होती है तो अगर हम 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसके बाद आपकी 2 सम संख्या होती है और 2 के बाद फिर 3 विषम संख्या, अर्थात अगर हम 7 में 3 का गुणा करते हैं तो 1 मिनट ऊपर की संख्या से देखना कि अगर हम 7 में 1 का गुणा करते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, और हम 9 में अगर विषम संख्या का गुणा करेंगे यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27। इसके बाद 3 के बाद आपकी विषम संख्या 5 होती है, तो 11 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 11 5 55, और 5 के बाद विषम संख्या आपकी 7 होती है, तो अगर हम 7 में 13 का गुणा करते हैं तो 13 7 91। इसी तरह हमने यहाँ पे गुणा किया कि विषम संख्या में पहले 7 में 1 का गुणा किया तो 7, और 9 में हमने 3 का गुणा किया तो 9 3 27, और 11 में हमने 5 का किया तो 55, और 13 में किया 7 का 13 7 91। इसी तरह हमें पता चल गया कि हमारे पास जो खाली स्थान था वो यहाँ पे 91 आएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए हमारे पास जो सवाल दिया गया है, सवाल नंबर प्रश्न नंबर 2 में था कि इनके मान ज्ञात करना था। तो मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 8 गुणे माइनस का 4 कोष्टक में बंद है, फिर गुणे माइनस का 5 कोष्टक में बंद है। तो पहले हम इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 और 32 आएगा। और हम चिन्ह आपको बता चुके हैं कि अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा। तो 8 प्लस का लेकिन 4 माइनस का है, तो गुणा तो करेंगे 32 आएगा, लेकिन चिन्ह एक तो प्लस एक माइनस तो माइनस का ही आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे माइनस का 5, तो माइनस का 5 का गुणा माइनस के 32 से करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और हम 5 के गुणा करेंगे तो 5 में 10 की 0 हासिल किए, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 160। इसी तरह हम देखेंगे सवाल नंबर खा में भी है -10 गुणे -10 गुणे माइनस का 10। पहले माइनस का गुणा पहले माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो दाम 100 होता है। तो अब हमारे पास आ गया संख्या 100 गुणे माइनस का 10। अब हम माइनस के संख्या प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, और 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। गुणा में आप जानते हैं कि जिस भी संख्या से हमें गुणा करना होता है, संख्याओं में गुणात्मक में जितने जीरो होते हैं संख्या में गुणनफल में उतने ही जीरो आ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे गा नंबर सवाल माइनस का 2 35 और गुणे माइनस का 5। तो पहले हम -35 में प्लस के 35 में माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, तो माइनस चिन्ह है तो माइनस का 70 आ गया, और लास्ट में है माइनस का 5, तो माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 5 करेंगे 7 गुणा 35, और 0 है तो 0, माइनस चिन्ह का माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर घ देखेंगे, माइनस का 8 है यहाँ पे, और माइनस के 8 का गुणा हमें 57 में और गुणा 0 में करना है। तो आप बिना हल किए ही बता सकते हैं कि इसका गुणनफल जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में
अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन सवाल को हल करना अनिवार्य है। इसलिए हम 8 का गुणा पहले 57 से करेंगे, तो 8 का गुणा जब हम 57 से करेंगे तो 456 आएगा। आप गुणा करके देखिए, तो 8 का गुणा 7 से करेंगे, 8 7 56 की 6 हासिल की 5 और 8 5 40 और 5 45 माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा। अब 456 का गुणा हम 0 से कर देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि गुणनफल में आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। इसके बाद सवाल नंबर अंगा है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। तो पहले हम माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा 1 से 2 1 कम 2। फिर 2 का गुणा हम करेंगे -3 से, तो 2 3 माइनस का 6, और 6 का गुणा 4 से 6 चौके 24, माइनस का गुणा माइनस से माइनस माइनस प्लस। और इसके बाद अब आगे देखिए सवाल नंबर 4। इसके बाद देखिए आप सवाल नंबर 4 में था आपका -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -5। माइनस की संख्या का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे -12 और -5 जो करते हुए आएगा। अब यहाँ पे 32 जो करते हो आप ले लेंगे, माइनस की गुणा -5 और -12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया। अब हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 3 18 1 19, सभी संख्याएं प्लस की हो जाएंगी। अगर आपको ये देखना है तो अगर सम संख्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 संख्याएं हैं, चारों माइनस की हैं, तो 4 सम संख्याएं हैं तो आपका आंसर प्लस में आएगा। और अगर विषम संख्याएं होती, मान लीजिए कि यहाँ पे इतनी 3 ही संख्याएं होती तो आपका चिन्ह विषम था, तो माइनस का चिन्ह ही आता है आपका। इसके बाद आप तीसरे नंबर में देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि इस सवाल में भी आपके यहाँ पे -7 गुणे 0 57 गुणे माइनस का 57 आना है, आपका आंसर 0 ही है। लेकिन हम सवाल को हल करके देखेंगे तो आप माइनस के 7 का गुणा 0 से करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर 57 और -57 ज्यों का त्यों उतारेंगे, फिर 0 में 57 का गुणा तो 0 और माइनस का 57 आएगा, माइनस के 57 में 0 का गुणा तो भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर ख में दिया है कि 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। किताब में आपका एक संकेत भी दिया है कि आपको सवाल कैसे हल करना है। तो सवाल कह रहा है कि 1456 माइनस 456 गुणे 625, इस आधार पे आप सवाल को हल करेंगे। तो उसी आधार पे हम सवालों को हल करते हैं। तो 1456 माइनस 456, पहले देखिए यहाँ पे 625, यहाँ भी 625, दोनों बार 625 है तो हमने उसे कॉमन ले दिया, कॉमन दे दिया है। 456 में हम 1456 में हम 456 घटा देंगे, तो 1456 में माइनस करेंगे 456 तो बचेगा आपका 1000, और गुणा करना है 625 का, तो आप गुणा ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने बताया था आपको कि इकाई दहाई सैकड़े हजार तक में जितने भी जीरो होते हैं, गुणा करने पर संख्या में जितने अंक होते हैं उनके तत्काल बाद आपको उतने जीरो लगा देना है। तो 625 का गुणा करना, तो 625 का गुणा 1 से करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 3 जीरो हैं आपके गुणांक में तो आपके गुणनफल में भी 3 जीरो हो जाएंगे। इसके बाद आपका होमवर्क यही रहेगा कि आज आपको जो सवाल दिए गए हैं इनको आप कॉपी में करिए, और कॉपी में करने के बाद सवाल आप कॉपी में करें, और कॉपी में करने के बाद जैसे आपको प्रतिदिन बताया जाता है कि आपको रफ में एक बार पुनः से इन सवालों को लगाना है, और हम बात करेंगे अब अगले अध्याय में सवाल नंबर ग से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।